गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। मैं संध्या शर्मा आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी जिसका शीर्षक है माँ की ममता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में माँ का क्या महत्व है इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो इस मदर्स डे के अवसर पर मैं आपके सामने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाले एक महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन पर आधारित एक कहानी लेकर आई हूँ, जो ये बताती है कि किस तरह एक बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को उसकी माँ के प्रयासों ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया। शुरू करें कहानी। चलिए। 12 वर्षीय थॉमस एडिसन प्राइमरी स्कूल के छात्र थे। एक दिन एडिसन अपने घर आए और अपने अध्यापक द्वारा दिए गए लेटर को अपनी माँ को देते हुए बोले, मेरे टीचर ने इस खत को सिर्फ आपको देने को कहा है। खत को पढ़कर उसकी माँ बहुत भावुक हो उठी। जब एडिसन ने पूछा कि इस खत पर क्या लिखा है, तो उन्होंने बोला, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार और जीनियस है और हमारा स्कूल आपके बच्चे के लिए बहुत छोटे लेवल का है और हमारे अध्यापक बहुत प्रशिक्षित नहीं हैं। हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप इसे स्वयं शिक्षा दीजिए। ये सुनकर एडिसन बहुत उदास हो गए। उनको लगा अब मेरा स्कूल छूट गया। लेकिन उनकी माँ ने एडिसन को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया और उसके हर एक्सपेरिमेंट में वे उनकी मदद करने लगी और वे उसे इसी तरह पढ़ाती थी जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है। कई वर्ष बीत गए और एडिसन काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे। अब उन्होंने फोनोग्राम और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे महान आविष्कार किए। इनकी माताजी अब बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उनका देहांत हो गया। एक दिन फुर्सत में वे अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे और एडिसन बहुत भावुक हो गए। अपनी माँ को याद करने लगे। तभी उन्होंने अपनी माँ की अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही उनका मन व्यथित हो उठा। उस अलमारी के एक कोने में उनके बचपन के खिलौने, उनकी दूध की बोतल और उनके बचपन के कपड़े भी थे जो वे बचपन में पहना करते थे। उन्हें लगा मेरी माँ ने मेरे हर सामान को कितना हिफाजत से रखा है। तभी उन्होंने अलमारी के एक कोने में एक पुराना खत देखा और उत्सुकतावश उस खत को पढ़ने लगे। उस खत में वह खत वही था जो बचपन में एडिसन के शिक्षक ने उन्हें दिया था और उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। एडिसन हैरान हो गए, घंटों रोते रहे और अपनी माँ की कही हुई बातों को वो याद करते रहे कि किस तरह माँ ने कहा था कि आप बौद्धिक तौर पर बहुत होशियार हो। तो इस तरह बच्चों, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती। ना धन, ना दौलत, ना तारीफ और ना ही अपनी उपासना। यद्यपि माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता वह। तो कैसी लगी कहानी?